दर्शकों, जब मनुष्य को परंपरागत भक्ति करने के उपरांत भी जीवन भर कठिनाइयों का ही सामना करना पड़े, तो वह यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो भक्ति साधना मैं कर रहा हूँ, क्या वो शास्त्रों के अनुकूल भी है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी झारखंड की रहने वाली नीता देवी जी की, जिन्होंने अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास किए और हर वो भक्ति की जिसे हिंदू धर्म में लाभदायक बताया जाता है। इन्होंने जप भी किया, व्रत भी रखे, हनुमान जी की उपासना की, लेकिन किसी भी तरीके से इन्हें जीवन में सुख और शांति नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, आज नीता जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और परंपरागत की जाने वाली भक्ति को त्यागा है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई जा रही आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरी जिंदगी की रूपरेखा पूर्णतः बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने नीता जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इन्हें अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिल गया। आइए सुनते हैं नीता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीता देवी है। नीता देवी जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ, रामगढ़ जिले से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 जनवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं पहले बाल योगेश्वर का भक्ति करती थी और मतलब आश्रमों में जाके मतलब वैसे बैठक वगैरह होता था, उसमें कथा बताया जाता था, उससे मैं कुछ भी संतुष्टि नहीं थी। और मैं बचपना से बजरंगबली की भक्ति करती थी ज़्यादातर। और मतलब हम लोग का झारखंड में स्पेशली छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, उसमें धूमधाम से हम लोग पूरा अच्छी तरह से मनाते थे, पूरा गांव से हट के मनाते थे, पूरा बाजे गाजे के साथ। लेकिन उससे भी कोई भक्ति नहीं, मतलब हम लोग का लाभ नहीं हुआ। उसी दिन, जिस दिन छठ व्रत था, उसी दिन मेरा हस्बैंड का 2 जगह पूरा भयानक एक्सीडेंट से पैर टूट गया। उस समय भी बोले कि हम लोग जब छठ माता को इतनी अच्छी से धूमधाम से पूजा करते, उसके बावजूद भी हम लोग का पति का ऐसा हो गया। तो ये अंधश्रद्धा भक्ति, मतलब ये भक्ति नहीं, अंधविश्वास भक्ति है। और मतलब क्या बोलते हैं, मेरी बेटी वो मतलब बचपना से किन्नर थी। हमको 10वें महीना में पता चला। उसके बाद सरकारी अस्पताल, गोला सरकारी अस्पताल से एक डॉक्टरीन है, वो हमको बोली कि रानी चिल्ड्रन, मतलब डॉक्टर से आपको बात करवा देंगे, वहाँ सही तरीके से ऑपरेशन होता है। तो फिर वो रानी चिल्ड्रन वाली डॉक्टरीन से हमको बात करवाई। उसके बाद रानी चिल्ड्रन से जो डॉक्टर है वो बोली कि 35,000 रुपया लगेंगे आपको। उसके बाद एक्स्ट्रा खर्चा आपका दवा का अलग से लगेगा, सारे खर्च अलग से लगेंगे, सिर्फ ऑपरेशन का 35,000 लगेगा। तो हम पूरा असमंजस में पड़ गए कि हम उतना पैसा कहाँ से पाएंगे। उसके बाद मतलब लोन हम निकालें बैंक से 30,000 रुपये और घर का धान सारे बेच दिए। घर का धान से मेरा 35,000 रुपया जमा हुआ और लोन निकाले थे 30,000 रुपया। मेरे टोटली पैसे 65,000 हम जमा किए थे। तो मतलब एक गांव में विधायक आई हुई थी, तो वहाँ मीटिंग रखा गया था, हम वहाँ पे गए थे। तो मतलब हम वहाँ पे बोल रहे थे कि पहले से मेरे पति ना पहले बहुत शराब पीते थे और मेरा घर का स्थिति बहुत ख़राब था। तो उसके बाद वहाँ पे हम बोले कि विधायक जी को कि ये पहले आप शराब बंद करवाएं, यहाँ पे बहुत शराबी लोग आए हुए हैं, पूरा हंगामा कर रहे हैं। तो उसके बाद वो बोले कि हाँ ठीक है। हम बोले कि प्रशासन को बोलो। तो फिर हम बोले कि ठीक है, थाना प्रभारी को बोले। तो फिर मेरे गाँव से एक मतलब संत रामपाल जी महाराज से मतलब नाम दीक्षा ली हुई है, उनका नाम है राधा दासी। वो हमको साइड से मतलब पकड़ के लाई, वो दीदी हमको पुस्तक दी, भक्ति से भगवान और अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। ये हमको थोड़ा मोड़ा समझाई। हम परमात्मा को उतना नहीं हमको पहले जानकारी था परमात्मा के विषय में, तो हम डायरेक्ट कबीर परमात्मा भक्ति से भगवान में फ़ोटो लगा हुआ है कबीर परमात्मा का, तो फोटो को हम मतलब प्रणाम किए रात में 11-12 बजे। बोले ए परमात्मा, हम पूरे बजरंगबली का भक्त, छठ माँ का व्रत पूरे करके थक गए हैं बचपना से, और मांस मीट भी हम मतलब कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, तो भी अब परमात्मा हमको इतना दुखित कर रहे हैं। तो आप अगर सच्चे परमात्मा हैं तो हम सुबह ना जो दीदी हमको ले जाने वाली है पाप के शरण में, तो मेरा मतलब पति भी साथ में जाए, हम लोग बाल बच्चा और अच्छे से ग्रहण करें। तो मेरा मतलब पति ना रातें शराब पी के आया था, बोले हमको नहीं जाना, आपको जाना है तो जाओ। हम बोले जो भी हो जाएगा, हमको मैला भी खाना पड़ जाए लेकिन हम जाएंगे तो जाएंगे, और संत रामपाल जी के महाराज के मतलब दरबार में जाएंगे। और उसके बाद
मतलब बोले तुमको जाना है तो जाओ। उसके बाद सुबह हुआ तो मालिक इतना रजा किए कि मतलब मेरे से पहले वो मतलब बच्चे लोग को नहा धुलवा दिए और बोले मेरे से पहले तैयार होके मतलब जो संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लिए हुए राधा दासी उसका घर गए और उसी को बुला के लेते गए। उसके बाद हमसे पहले वो नाम दीक्षा लिए मेरे पति के बाद हम लोग भी ले लिए सारे, मतलब एक मेरा बेटा है 10 साल का, वो भी लिया और हम लिए और मेरे पति लिए। जैसे कि आपने बताया कि आप पे बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट गया था, दुखों के निवारण के लिए ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? सर जी बहुत लाभ हुए, मत पूछिए। मतलब परमात्मा के शरण में आने से हमको बहुत लाभ हुए। पहला लाभ ये हुआ कि मेरे बेटी किलर थी, वो तो मतलब हम पैसे जमा किए हुए थे, पर हम नाम दीक्षा लिए। उसके बाद 9 दिन जैसे हुआ मतलब तेल उल लगाने लगे तो अचानक सा पूरा जिस तरह ऑपरेशन होता है धीरे धीरे अपने ऑपरेशन हो गया। उसके बाद 10वां दिन जैसे हुआ हम उसको तेल लगाया तो जिस तरह लड़की का रूप धारण होता है पूरे हो गया। तो पूरा रोने लगे। मेरा गांव वाला तो पहले पूरा घर में बताए हुए थे तो बोल रहा था कि इसका बेटी मतलब किन्नर है, कौन ले जाएगा इसको, क्या बोलते हैं, इतना सुंदर चेहरा रहने से क्या फ़ायदा है, इसको कोई नहीं ले जाएगा। ऐसे करके मतलब पूरा आदमी लोग बोलते थे तो हम पूरा रोते थे कि मैं परमात्मा ये सब मेरा बेटी भी दे दिया लेकिन ऐसा दे दिया। तो फिर परमात्मा को हम पुकार किए। उसके बाद मतलब हुआ वैसा ही। उसके बाद मतलब हम कुछ नहीं बोले, बोले बोलने वाले को बोलने दे। तो उस समय हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए थे, संत रामपाल जी महाराज को पहचान नहीं पाए। फिर 10 दिन नाम दीक्षा जब हो गया तो ऐसे हो गया तो फिर अपने हम मतलब भगत जी को बताएं जिस तरह मेरा बेटी किन्नर थी ना, तो फिर बताएं उसको। उसके बाद बोले देखा सब कोई तो बोला कि आपका घर में देवी देवता लोग थी मतलब करता है, जादूगरी करता है। हम बोले वैसा कोई बात नहीं, हम लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, वही मेरा बेटी को ठीक किए हुए हैं। तो फिर मेरे पापा लोग भी देखे आके, उन लोग भी आया। फिर धीरे धीरे उन लोग सत्संग को समझा, बोले ठीक है हम लोग जब परमात्मा हैं ऐसे सच्चे परमात्मा की जो मेरे नतनी को ऐसा बड़ा इतना बड़ा चमत्कार जब मालिक कर सकते हैं तो हम लोग पे भी रजा करेंगे। फिर मेरा भाई लोग भी सब धीरे धीरे मतलब अपने जाने लगे। उसके बाद सत्संग सुना। उसके बाद क्या बोलते हैं उन लोग भी नाम दीक्षा लिए, पूरा मेरा मायके लोग भी सब कोई ले लिए। और दूसरा लाभ सर जी ये हुआ कि मतलब मेरे बेटी छत के ऊपर से माथे के बल पे सीढ़ी में 3 टक्कर होते हुए गिरी तो 3 घंटे तक बेहोश हो गई। उसके बाद हम लोग सोचे कि मतलब ये तो बचेगी नहीं, लेकिन फिर गुरुजी से दंडवत प्रणाम किए और बोले हम लोग पूर्ण परमात्मा के शरण में, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर वो अभी नाम दीक्षा नहीं ली हुई थी, 1.5 साल की थी तो नहीं दिलवाए थे। उसके बाद प्रसादी खिलवाएं। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल में भी कोई रिपोर्ट नहीं आया, बोला बच्ची को कुछ नहीं, थोड़ा सा दर्द है। उसके बाद थोड़ा मोड़ा दवा लिए, फिर घर में आके ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? जो टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मतलब जिस तरह मेरा दुख था वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से दूर हो गया, उस तरह आप भी देख रहे हैं, आप भी नाम दीक्षा लीजिए और जिस तरह मेरा दुख दूर हो गया उस तरह आपका भी दूर हो जाएगा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा चैनल में जो सत्संग आता है उसमें नीचे पट्टी चलती है, उसमें कुछ नंबर दिए जाते हैं, उन नंबर को नज़दीकी नाम केंद्र का पता लगा के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी।